الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر نشانك ولا أبتر نشانك ولا أبتر हर बीमारी हर मुसीबत हर परेशानी गम दुख सब अबतर हो गए तमाम वायरसेस सब अबतर हो गए मेरे मौला। ये दुआ पढ़ लें। इस दुआ से पहले फिर एक दफा सूरह कौसर पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर शानिअक हुवल अबतर। ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ फिक्र और गम से, और तेरी पनाह चाहता हूँ आजिज़ी और सुस्ती से, और तेरी पनाह चाहता हूँ बुज़दिली और बुखल से, और तेरी पनाह चाहता हूँ कर्ज के बोझ से और लोगों के दबाव से। देखिए फिक्र और गम से बच गए आप, आजिज़ी और सुस्ती से यानी बीमारी से बच गए, और बुज़दिली यानी डरपोकपन से खौफ से बच गए, बुखल से मतलब कंजूसी से बच गए। अब लोग दो तरह से कंजूसियाँ करते हैं, नंबर 1 पैसे से, और दूसरा तारीफ ना करने से। तारीफ नहीं करते लोगों की, छुपाते हैं उन लोगों की अच्छाइयाँ। गंदी आदत है ये। बुराई ज़्यादा उछालते हैं, झूठी बातें उछालते हैं, बुराई करना पसंद करते हैं और अच्छाई छुपाते हैं, बुखल होते हैं ऐसे लोग। अल्लाह में ऐसे लोगों को नेकी दे। और तेरी पनाह चाहता हूँ कर्ज के बोझ से। कर्ज का बोझ बहुत बुरा है। कर्ज के दबाव में आज पाकिस्तान है तो तमाम गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान को दबा रही हैं, और लोगों के दबाव से लोग प्रेशर डालते हैं, आपसे गलत काम कराते हैं। ठीक है ना। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। कहते हैं लोगों के अंदर अच्छाई तलाश करो, अच्छाई तलाश करो लोगों के अंदर, बुराई तलाश नहीं करनी है। हम लोग बुराई तलाश करते हैं, अच्छाई नहीं करते। हम है ही नहीं मोमिन। जो आदमी ये करता है वो मोमिन नहीं है, खत्म हो गई बात। आप दुख नहीं किया करें। जो मैं तो यही समझता हूँ जो आदमी बुराइयां कर रहा होता है लोगों की, मैं कहता हूँ वो मोमिन नहीं है बेचारा, जहन्नुम में जाएगा। जहन्नुम में उसका क्या करें। हुक्म ये है कि अच्छाई तलाश करो लोगों में, बावजूद उनमें बुराई हो। मौलाना फरमाते हैं कि इंसान को कबूल करो, अच्छाई बुराई के साथ करो। अगर बेआब इंसान तलाश करोगे तन्हा रह जाओगे, पागल हो जाओगे। तो और फिर मौला फरमा रहे हैं कि दूसरों में अच्छाई तलाश करो, ढूंढो अच्छाई उसमें, और अपने अंदर ढूंढो बुराई ताकि उसको सही करो। हम अपनी जिम्मेदारी है ना, हमें अपने गुनाहों की जिम्मेदारी हमारी है, हम उसको ठीक करें। हम ना कि दूसरों को ठीक करने के चक्कर में लगे रहते हैं। ठीक है। और अपने अंदर है नहीं देखते। अब देखिए अब सवाल शुरू होता है। ये सवाल है अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एबीसी इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कभी भी कंपनी के नाम के साथ नाम हो और उसका लिमिटेड लिखा हो, जैसे हबीब बैंक लिमिटेड, आप इसे पहचान देते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड अपने नाम के साथ फॉरन लिमिटेड लिख देती है, फॉरन लिमिटेड लिखती है। ठीक है ना। तो अब टीसीएस जो है एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो चाहती है स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन लेना, तो क्या ऐसा ले सकती है? ABC is a public limited company. The director of TCS want to register company on a stock exchange, please. यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ TCS नहीं है, अभी ABC आएगा। ABC is a public limited company. The director of ABC, TCS नहीं पढ़े, want to register company on a stock exchange, please advise. Yes, it is possible. And after registration, it is called listed company. यानी ABC पब्लिक कंपनी है, उसके डायरेक्टर्स चाहते हैं कि उसको रजिस्टर्ड करा दें स्टॉक एक्सचेंज पे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड हो सकती है, और जब रजिस्टर्ड हो जाएगी तो उसको हम लिस्टेड कंपनी कहना शुरू कर देंगे कानून। एक कंपनी है टीसीएस, एक प्राइवेट कंपनी है, उसके डायरेक्टर जो है टीसीएस की, ऐसा टीसीएस लिखा हुआ है, वो रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को। पागल हो गए क्या डायरेक्टर्स को पता नहीं है प्राइवेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड नहीं होती? क्या हो गया डायरेक्टर्स को? नहीं हो सकता ये काम। डज पब्लिक सेक्टर मीन पब्लिक कंपनी? क्या पब्लिक सेक्टर और पब्लिक कंपनी एक ही मतलब है? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, कोई एक मतलब नहीं है। पीआईए पब्लिक सेक्टर कंपनी है और पब्लिक कंपनी भी दोनों है। हबीब बैंक पब्लिक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है लेकिन पब्लिक कंपनी है। टीसीएस प्राइवेट सेक्टर कंपनी और प्राइवेट कंपनी है। नेशनल बैंक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और पब्लिक कंपनी है। एबीएल प्राइवेट सेक्टर कंपनी है और पब्लिक कंपनी है। तो प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है कि ये हुकूमती है, प्राइवेट सेक्टर का मतलब है कि ये हुकूमती नहीं है। पब्लिक सेक्टर का मतलब है ये हुकूमती है।
अब पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी तो कंपनी की नेचर है। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी कंपनी की नेचर है, नेचर। और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का ताल्लुक है कि पब्लिक सेक्टर माने गवर्नमेंट की है ये। प्राइवेट सेक्टर माने गवर्नमेंट की नहीं है, आवाम की है। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, दाऊद जो है चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है। दूसरे डायरेक्टर जो है इमरान, माजिद, मोहसिन, जावेद, मुदस्सिर, ठीक है ना। दाऊद कौन है? चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है। और बाकी डायरेक्टर कौन है? जहीर, इमरान, जावेद, मोहसिन, माजिद, मुदस्सिर। वो क्या कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि ऑडिट कमेटी बनाएं, अच्छी बात है। और दाऊद को चेयरमैन बना दें। क्या हो गया डायरेक्टर्स को? पागल हो गए हैं क्या? दाऊद चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है कंपनी का, के बोर्ड डायरेक्टर्स का चेयरमैन है। वो किसी कमेटी का चेयरमैन नहीं बन सकता भाई, पागल हो गए। किसी और को बनाए, चेयरमैन नहीं बन सकता किसी भी कमेटी का। मतलब दो चेयरमैन थोड़ी बनेगा वो। एक आदमी बोर्ड का चेयरमैन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से जो कमेटियां बन रही हैं उसका चेयरमैन नहीं होगा। कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, जॉर्ज जेफरसन मेडिसन मॉनरो, ये डायरेक्टर हैं लिस्टेड कंपनी के। वो उनकी कंपोजिशन पे ऑडिटर को एतराज है। बिल्कुल सही कह रहे, एतराज है। लिस्टेड कंपनी में 7 डायरेक्टर्स होने चाहिए, 4 हैं, गलत है। और 1/3 डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इसमें पता ही नहीं वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 1/3 कम से कम हो, उससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कम से कम 1/3 हो, 33% हो। इससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए कहा है 0 होना ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 33% हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, असद इज द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द लिस्टेड कंपनी। प्लीज एडवाइस, क्या हो गया है? लिस्टेड कंपनी के अंदर चेयरमैन और सीईओ एक आदमी कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता लिस्टेड कंपनी में। प्राइवेट में हो सकता है, पब्लिक में हो सकता है, लिस्टेड में नहीं हो सकता। भाई साहब ये गलत है, इसको सही करें। ये दोनों आदमी अलग अलग होने चाहिए। ऑडिट डिपार्टमेंट एंड ऑडिट कमेटी, द डायरेक्टर ऑफ द ऑडिटर, the board of directors are confused, the board of directors confused है कि ऑडिट डिपार्टमेंट को ही ऑडिट कमेटी कहते हैं। किसने कहा यार? ऑडिट डिपार्टमेंट एक अलग चीज़ है, ऑडिट कमेटी एक अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऑडिट कमेटी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कुछ डायरेक्टर निकाल के कमेटी बना देते हैं। कमेटी माने ग्रुप बना दिया। जैसे 10 डायरेक्टर हैं, उसमें से 3 डायरेक्टर को कमेटी में डाल दिया, उन्हीं 10 में से 3 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी रहेंगे, कमेटी में भी रहेंगे, ठीक है, ऑडिट कमेटी में। और जो ऑडिट डिपार्टमेंट है वो एक डिपार्टमेंट है, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। उसका हेड जो होता है वो होता है इंटरनल ऑडिट हेड, उसको अपॉइंट किया जाता है। वो रिपोर्ट करता है ऑडिट कमेटी को। यानी इंटरनल जो ऑडिट डिपार्टमेंट है वो रिपोर्ट किसको करता है? ऑडिट कमेटी को। अलग अलग चीजें, क्योंकि एक चीज तो हो ही नहीं सकती, पागलपन बनने वाला सवाल ही है। दोनों अलग अलग हैं। एचआर कमेटी है, लिवोनो कंपनी है लिस्टेड, उसके मेंबर्स हैं एचआर, जो एचआर कमेटी के मेंबर्स हमेशा डायरेक्टर होते हैं। जॉर्ज भी डायरेक्टर है, एडम्स भी डायरेक्टर है, मेडिसन भी, जेफरसन, ये चारों डायरेक्टर हैं। जॉर्ज और एडम जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। जेफरसन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और मेडिसन सीईओ है। तो ठीक है, मेडिसन सीईओ हु कैन बी द चेयरमैन ऑफ द कमेटी? डेफिनेटली जेफरसन होगा, क्योंकि ऑडिट कमेटी का हेड और एचआर रेमुनरेशन कमेटी का हेड हमेशा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जेफरसन है, यही होगा। बाकी मेंबर सही है, कोई भी ले लें आप, मना नहीं है। क्योंकि ऑडिट कमेटी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं आ सकते और सीईओ नहीं आ सकता, लेकिन एचआर कमेटी में ऐसा कोई नहीं है। लेकिन चेयरमैन के लिए जरूरी है दोनों में, ऑडिट कमेटी में भी और इंडिपेंडेंट और क्या नाम है, एचआर कमेटी में भी। दोनों कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। पढ़े अच्छी तरह, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमेशा चेयरमैन बनेगा। ऑडिट कमेटी की एक शर्त यह है, इसमें ज्यादा पंगा है, क्योंकि सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं आ सकते। एचआर कमेटी में आ सकते हैं, लेकिन चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही रहेगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में सीईओ इंक्लूड होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। और ये दोनों मिला के मैक्सिमम 33% हो सकते हैं, मैंने शुरू में भी बताया।
अगर डायरेक्टर एक कंपनी है, इसके डायरेक्टर 12 हैं और 6 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और एक नॉन एग्जीक्यूटिव है। तो सबसे पहली बात होगी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 12 में से 6, आधे तो हो ही नहीं सकते, 12 डायरेक्टर है टोटल, उसमें 6 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैसे हो सकते हैं? एग्जीक्यूटिव 33% हो सकते हैं, 33 पर वन थर्ड, वन थर्ड का मतलब हुआ 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चाहिए, 2 ज़्यादा हैं, कम करो 2, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5, ये वन थर्ड कम अज़ कम होना चाहिए, यानी इनको 4 तो होना चाहिए, 4 से ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, तो ये तो ठीक है। ठीक है, तो इस सवाल में 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम कीजिए और बढ़ा दीजिए, एक इंडिपेंडेंट बढ़ा दीजिए या एक नॉन एग्जीक्यूटिव बढ़ा दीजिए, या 2 नॉन एग्जीक्यूटिव बढ़ा दीजिए, 2 इंडिपेंडेंट बढ़ा दीजिए, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आपको कम करना पड़ेगा। ये कंपोजिशन ठीक नहीं है, गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अब क्या है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑडिट कमेटी है और दाऊद चेयरमैन है बोर्ड के, लिस्टेड कंपनी के। अदर डायरेक्टर जहीर, इमरान, माजिद, मोहसिन, जावेद, मुदस्सिर। द डायरेक्टर वांट टू मेक ऑडिट कमेटी, ठीक है, वेरी गुड, बनाएं। Zahir and Mohsin are executive director. Can both of them be the member of audit committee? No, Zahir और मोहसिन बन ही नहीं सकते ऑडिट कमेटी के मेंबर, क्योंकि दोनों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। बोथ ऑफ देम कांट बी द मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी, इवन इस पर्सन इज सीईओ। अगर कोई सीईओ भी होता, सवाल में तो सीईओ नहीं लिखा है, मैंने इसे समझा दिया, वो भी ऑडिट कमेटी का मेंबर भी नहीं बन सकता। जब मेंबर नहीं बनेगा तो चेयरमैन भी नहीं बन सकता, ठीक है ना। ऑडिट कमेटी के अंदर कभी भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ नहीं आते, याद रखिएगा। नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही आते हैं ऑडिट कमेटी में, और चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव भी नहीं बन सकता, वो इंटरनल ऑडिट बनेगा ऑडिट कमेटी का। एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंस इन ऑडिट, ठीक है, ऑडिट कमेटी। दाऊद एक चेयरमैन है एक लिस्टेड कंपनी के। दूसरे डायरेक्टर्स में जहीर हैं, असद अली हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, शब्बर जैदी हैं वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और इमरान, ये तीनों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माजिद, मोहसिन, जावेद, मुदस्सिर हैं। द डायरेक्टर वांट टू मेक ऑडिट कमेटी, शब्बर जैदी साहब, असद अली और जहीर मोहसिन आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है ना। All are credited by profession. Can they be the member of the audit committee? Yes. देखिए, मैं मानता हूँ जहीर अब्बास क्रिकेटर है, मोहसिन खान क्रिकेटर है। लॉ ने कहा है कि एक जो होना चाहिए डायरेक्टर, वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो। तो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो है, इसमें शब्बर साहब भी हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, असद अली भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, ठीक है, दोनों सीए हैं। और जहीर और मोहसिन ये नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, तो ये भी ऑडिट कमेटी में आ सकते हैं। लेकिन माजिद, मोहसिन, जावेद, मुदस्सिर नहीं आ सकते, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो ठीक है, बना दीजिए कमेटी ऑडिट की, जिसमें असद भी हो, जहीर, शब्बर भाई भी हो, और जहीर भी हो, मोहसिन भी हो। लेकिन मोहसिन यहाँ 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। मोहसिन 2 बंदे हैं, एक मोहसिन वो है जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एक मोहसिन वो है जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाला मोहसिन जो है वो ऑडिट कमेटी में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑडिट कमेटी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहसिन है वो नहीं आएगा, या 2 अलग अलग बंदे, नाम एक है, ठीक है ना। तो शब्बर जदी और असद अली में से किसी एक को आप चेयरमैन बना दें, ठीक है ना। और अगर ये मोहसिन एक ही आदमी है तो इसमें से मोहसिन को निकालना पड़ेगा, फिर तो निकालना पड़ेगा, मोहसिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मेरे ख्याल में दोनों अलग अलग हैं, इस सवाल में अलग अलग लिखा हुआ है। तो असद या शब्बर जदी साहब दोनों कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, ये इनमें से कोई एक चेयरमैन बन जाए, और बाकी तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तो ऑडिट कमेटी में आ सकते हैं मेंबर के तौर पे, ठीक है ना। और इमरान नॉन एग्जीक्यूटिव, इमरान इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जरूर है यहाँ पे, नहीं चेयरमैन नहीं बन सकता, मेंबर बन सकता है, चेयरमैन नहीं बन सकता। चेयरमैन के लिए शर्त है ना कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी ऑडिट कमेटी के चेयरमैन के लिए लाजमी शर्त है, और एचआर कमेटी के चेयरमैन के लिए लाजमी शर्त है कि दोनों क्या हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, ठीक है ना। ये सवाल आया है, आपने मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा आपकी। ऑडिट कमेटी और चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी, इमरान इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है बट ही इज अ क्रिकेटर, ठीक है। इमरान अगर चाहे तो चेयरमैन बन सकता है ऑडिट कमेटी का,
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, क्रिकेटर हो भले, कोई बात नहीं. Board of Listed Company want to make Imran Khan of the chairman of the audit committee. He does not possess sound knowledge of finance. Knowledge नहीं है फाइनेंस की, कोई बात नहीं. It is necessary that independent director must have sound knowledge of qualification of finance. Not necessary. लेकिन क्या करें, इसके ऑडिट कमेटी में इमरान के अलावा किसी शबर जदी को या असद अली को डाल दें ऑडिट कमेटी के अंदर, कि वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं. पीछे से राइट में पढ़ा तो ठीक है, उसकी मदद कर देंगे. ठीक है ना. चेयरमैन का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है, याद रखिएगा. Non-executive director and independent director can only be part of audit committee. बिल्कुल सही है. The board of listed company want to make an audit committee in which all types of director are taken. All types नहीं ले सकते, 3 टाइप्स से डायरेक्टर की, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट. तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं आ सकते ना भाई, कितनी दफा बताएं, नहीं आ सकते ये लोग. सीईओ भी नहीं आ सकता, वो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है. Expert of Finance and Audit Committee. Mr. Daud is the chairman of the listed company. Other directors Zahir, Jabbar, Zaidi, and Imran are independent director. Executive Director are Majid Mohsin, Javed Mudassir. The director wants to make audit committee. Zahir, Mohsin are non-executive director. All are credited by profession. Can they be member of the audit committee? Yes, they are. If they are independent, if they are non-executive director, they can be member of audit committee. If they are non-executive director audit committee में जा सकता है, कितनी दफा बताऊं. लेकिन चेयरमैन जो होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, चाहे उसके पास नॉलेज हो फाइनेंस की या नहीं हो. लेकिन ये ज़रूरी है कि ऑडिट कमेटी जब बनाई जाए, उसमें एक आदमी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो, यानी एक डायरेक्टर का फाइनेंशियल एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, भले वो चेयरमैन हो या ना हो. ठीक है. लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ किसी भी तरह ऑडिट कमेटी में नहीं आ सकते. एक्सपर्ट फाइनेंस एंड ऑडिट कमेटी दाऊद चेयरमैन है और डायरेक्टर्स, दाऊद चेयरमैन और डायरेक्टर्स जहीर हैं डायरेक्टर साहब. Imran, Majid, Mohsin, Javed Mudassir. The directors want to make audit committee. Zahir, Mohsin are non-executive director. All are credited by profession. Can Zahir, Majid, and Mohsin be a member of the audit committee? Yes, but any one of us must be finance expert चाहिए ना, कोई वो होना चाहिए इसमें. तो आपको इसमें एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए, वो तो नहीं है. ये ऑडिट कमेटी ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है. इसमें शब्बर जदी साहब को या असद अली को डाल दें, ठीक है ना, वो फिर ठीक हो जाएगा, क्योंकि दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं. ठीक है या नहीं, क्लियर है या नहीं. इंटरनल ऑडिटर, एबीसी लिस्टेड कंपनी है. दे हैव अपॉइंटेड मिस्टर साजिद एज हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट होगा. हिज क्वालिफिकेशन फ्रेश एमबीए. वन ऑफ द डायरेक्टर ऑब्जेक्टेड. बिल्कुल गलत है. इंटरनल ऑडिटर की क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि सीए हो या आईसीए में हो, 3 साल का तजर्बा उसने कहीं काम किया हो इंटरनल ऑडिट का. और प्रोफेशनल बॉडी जो होती है एसीसीए, सीमा, सीएफए, उनके लिए 5 साल है, और एमबीए के लिए तो 7 साल का एक्सपीरियंस है. तो ये बिल्कुल गलत है, भगा दो इसको. साजिद साहब, तुम्हारा अपॉइंटमेंट गलत है, वॉइड है. आउटसोर्स फंक्शन. द जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, वो कोड जो हम लॉ पढ़ रहे हैं, वो जो है कोड जो है हमें इंटरनल ऑडिटर के लिए कहता है उसको अपॉइंट करना ज़रूरी है. एबीसी एक कंपनी है, वो चाह रही है आउटसोर्स करना अपना जो ऑडिट का काम है, इंटरनल ऑडिट का काम है, और चाहिए वो एक्सटर्नल ऑडिटर से कहें कि वो आके काम करे. लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर दो अलग अलग चीज़ें, ये दोनों एक नहीं हो सकते. मिसाल के तौर पर हमारी केपीएमजी जो है, हमारी ऑडिटर है, हम इससे आउटसोर्स का काम नहीं करा सकते. वो ऑडिट का ही काम करेगी. और हम चाहते हैं कि कोई हमारा आउटसोर्स काम करे तो किसी और ऑडिट फर्म से काम करवाएं, केपीएमजी से मत करवाएं, क्योंकि वो आपका इंटरनल ऑडिटर है, सॉरी एक्सटर्नल ऑडिटर है. आप उसको इंटरनल ऑडिटर मत बनाएं. इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो पार्ट ऑफ बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, और ऑडिटर जो एक्सटर्नल होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होता है, वो आउटसाइडर होता है. अक्सर बड़ी जो छोटी कंपनियां होती हैं, छोटी और मिडिल, वो ऑडिट पूरा डिपार्टमेंट अपने ऑफिस में नहीं बनाती. एक इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कर लेती है और उसका स्टाफ जो होता है उससे आउटसोर्स कर लेती हैं, हायर कर लिया कॉन्ट्रैक्ट पे, उनके साथ वो काम कर रहा है. इंटरनल ऑडिटर होना चाहिए, वो तो अपॉइंटमेंट उसका मस्ट है. लेकिन इसकी सपोर्ट के लिए आप आउटसोर्स कर लें, कॉन्ट्रैक्ट कर लें, तो वो फिर एक्सटर्नल ऑडिटर का कोई आदमी नहीं होना चाहिए. ठीक है ना, क्लियर है. तो इमरान को अपॉइंट किया इन्होंने,
यहाँ लिखा हुआ है कोर्ट, इस सवाल में ये है कि इमरान को अपॉइंट किया है कि वो एक एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर के तौर पे, ठीक है, वो अपॉइंटमेंट सही है, उसका मुलाजिम हो गया और स्टाफ के लिए वो किसी बाहर से आउटसोर्स कर ले, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर को नहीं कीजिएगा प्लीज। एज पर लॉ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट बी 2 और मिनिमम 1/3। बिल्कुल सही लॉ कहता है अगर आपके पास जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो या तो 2 हो या टोटल बोर्ड का 33% हो कम अज कम या से ज्यादा। एबीसी कंपनी, अब समझ लें सवाल, उसके 11 डायरेक्टर हैं, तो 11 डायरेक्टर में तो 1/3 निकालें तो क्या आंसर आया 3.67। तो आप क्या करें, तो उन्होंने कहा 3.67 आता है तो 3 डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते हैं, क्योंकि मिनिमम 2 होने चाहिए और 1/3 जो है वो 3.67 आ रहा है, तो ये गलत है। 3.67 का मतलब होता है 4। इनको 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे। 2 डायरेक्टर याद रखिएगा उस वक्त अपॉइंट करते हैं आप जब आपका क्या नाम है जो है वो डायरेक्टर्स आपके साथ हों, ठीक है, तो आप 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट रखते हैं, लेकिन अगर 7 से ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो फिर 1/3 को देखते हैं कि डायरेक्टर कितने हैं। इस केस में 11 डायरेक्टर हैं तो 1/3 तो 3.67 आता है, तो 3.67 को राउंड करें तो कितना बन जाएगा 4। तो 4 डायरेक्टर अपॉइंट करने चाहिए थे, इन्होंने 3 डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं, तो ये गलत किया है। इनको एक रीज़न देनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा नॉन कंप्लायंस से क्यों हुआ, से गलती से क्यों हुई, तो रीज़न अगर सॉलिड नहीं हुई तो पेनल्टी लग जाएगी। पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या होती है? पब्लिक सेक्टर वो कंपनी होती है जो किसी एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर 51% या से ज़्यादा शेयर खरीद ले। एबीसी का कैपिटल है 10 लाख, जिसमें से 6 लाख यानी 60% जो है वो पीआईएल ने खरीद लिया। अब चूंकि पीआईएल ने खरीदा है और पीआईएल लिखा है सवाल में गवर्नमेंट की कंपनी है, तो एबीसी क्या बन जाएगी? पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाएगी, क्योंकि इसमें कैपिटल जो एबीसी का है 10 लाख, उसमें से 60% कैपिटल तो पीआईएल ने ले लिया है। लॉ कहता है 51% पे क्या बन जाती है? वो पब्लिक सेक्टर बन जाएगी अगर पब्लिक कंपनी अगर गवर्नमेंट कंपनी अगर गवर्नमेंट कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 51% शेयर खरीद ले, तो वो जिसके शेयर खरीदे गए हैं तो वो कंपनी पब्लिक सेक्टर बन जाएगी। इसमें पीआईएल तो है ही पब्लिक सेक्टर कंपनी, अब एबीसी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाएगी। अब ये भी गवर्नमेंट कंपनी में शुमार होगा इसका। यस नो, इसका कैपिटल है 10 लाख और 6 लाख किसने खरीद लिया है? पीआईएल ने। अब पीआईएल है पब्लिक सेक्टर, तो अब ये भी पब्लिक सेक्टर, एबीसी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाएगी। ओके, बाय बाय। अच्छा, पब्लिक सेक्टर कंपनी में के पास ये हक होता है कि जब वो जैसे पीआईएल ने 51% शेयर खरीद लिए हैं, फिर इसमें ज़्यादा खरीदे हैं 60%, 51 पे लागू हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके पास ये राइट है कि वो अपना डायरेक्टर जो है पीआईएल का बंदा, कोई भी बंदा हो, वो उसको एबीसी में डायरेक्टर बना दे। ये जरूरी नहीं हो पीआईएल में भी डायरेक्टर हो, ठीक है ना। ऐसे भी उसका पीएल का भी डायरेक्टर हो, उसको उसी डायरेक्टर को ये एबीसी में डायरेक्टर बना दे। मिसाल का पीएल का डायरेक्टर है मोहसिन जावेद, तो मोहसिन को यहाँ भी भेज दिया, या किसी और आदमी को। पीएल के डायरेक्टर है जावेद मोहसिन, इन्होंने जहीर को यहाँ पे पीआईएल ने भेज दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि वो जो एबीसी में जिसको डायरेक्टर बना रहे हैं वो पहले से पीआईएल के अंदर भी डायरेक्टर हो, कोई भी हो सकता है, पीआईएल की मर्जी। तो वो कि भारत वो उसने इसका कैपिटल खरीदा हुआ है, उसकी इसके ऊपर हुकूमत है इस कंपनी के ऊपर पीआईएल की। तो क्या पीआईएल के डायरेक्टर को से इसमें सवाल में लिखा है जावेद को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। अब जावेद साहब जो है वो एबीसी डायरेक्टर बन गए, मुबारक हो जावेद। अब जावेद को कैसे निकाला जाएगा? तो उसका कोड है विलपिफ। अगर गवर्नमेंट खुद ही निकाल दे, पीआईएल खुद ही निकाल दे, कह दे एबीसी से निकाल दो तो एबीसी निकाल देगी, या डायरेक्टर जो आया है जावेद वो एबीसी में फ्रॉड करे, नॉन कंप्लायंस करे, गलत काम करे, परफॉर्म गलत करे, पॉलिसियां तोड़े, इग्नोर करे, पॉलिसियों को तोड़े और अपनी ड्यूटीज जो है वो गलत इस्तेमाल करे, तो फिर एबीसी के पास भी राइट होगा कि पीआईएल से कहेंगे हम आपके भेजे हुए आदमी को निकाल रहे हैं, इंतहाई फालतू बदतमीज किस्म का आदमी है ये, ठीक है नहीं। ओके, आगे अगली स्लाइड देखते हैं। नॉट ए पब्लिक सेक्टर कंपनी, टाइगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी नहीं है। टाइगर कंपनी ने एबीसी कंपनी का 60% कैपिटल खरीद लिया। बताएं एबीसी कौन है?
नॉर्मल कंपनी है। टाइगर कंपनी कौन है? नॉर्मल कंपनी है, दोनों गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है। तो चाहिए, और उन्होंने जावेद को भेजा है TIL ने ABC के अंदर, तो सही भेज सकते हैं, उन्होंने कैपिटल खरीदा है। पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है, लेकिन बहरहाल टाइगर कंपनी की इन्वेस्टमेंट तो है ना ABC के अंदर 51% से ज़्यादा, तो उसके पास पावर है कि वो डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। तो टाइगर कंपनी डायरेक्टर अपॉइंट कर रही है जावेद, वो आ जाएगा ABC के अंदर। ठीक है, अब जावेद आके कुछ भी करे, मक्कारियाँ करे, कुछ भी करे, उसको ABC कंपनी नहीं निकाल सकती है। निकालेगी तो जावेद कंपनी निकाल, तो TIL कंपनी निकालेगी, टाइगर निकालेगा। टाइगर से ABC कहेगी तुम्हारा आदमी खराब है, तो टाइगर निकालेगा। लेकिन पब्लिक सेक्टर कंपनी में ये पावर होती है ABC के पास, जिसने पढ़ा कि वो खुद भी निकाल सकती है। लेकिन नॉर्मल कंपनी, और वो दोनों कंपनी पब्लिक सेक्टर ना हो, प्राइवेट सेक्टर हो, तो उसके अंदर टाइगर कंपनी ही निकालेगी, ABC नहीं निकाल सकती। ABC रिक्वेस्ट कर सकती है इसको निकालो, ये मुसीबत है, फिर TIL निकाल देगी टाइगर कंपनी। ठीक है, थोड़ा सा फर्क दोबारा पीछे करने स्लाइड, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें टाइगर का, उसमें जो कंपनी थी PIL, वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी। इसमें टाइगर कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, नहीं है। और PIL गवर्नमेंट कंपनी थी गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी थी। सही है। कंपनी हैज नो फीमेल डायरेक्टर, एक कंपनी है जिसका बोर्ड बना है, उसमें डायरेक्टर नहीं लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फीमेल नहीं है। अब लॉ ने कर दिया है, अगर लिस्टेड कंपनी है तो एक औरत को जबरदस्ती डालो बोर्ड के अंदर। अब बोर्ड में एक औरत को बैठाना पड़ेगा। ठीक है ना, अब लाजमी कर दिया है। औरतों की ये फीमेल जो कंपेनें चलती हैं ना, कि फेमिनिज्म कंपेन, ये सब ये रोती पीटती रहती हैं, हमें इग्नोर किया जा रहा है, हमें इग्नोर किया जा रहा है। तो लॉ ने कहा कि भाई एक फीमेल डायरेक्टर तो डाल दो बोर्ड के अंदर, हर लिस्टेड कंपनी में एक औरत आपको नजर आएगी। ठीक है ना, औरतों के मजे हो गए। CFO एंड कंपनी सेक्रेटरी, जावेद CFO एंड कंपनी सेक्रेटरी है एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में। वन ऑफ द डायरेक्टर ने ऑब्जेक्ट किया कि CFO अलग चीज है, इस कंपनी सेक्रेटरी अलग चीज है, ये दोनों एक जगह काम नहीं कर सकते, एक आदमी काम नहीं कर सकता, अलग अलग आदमी होने चाहिए। तो याद रखिएगा, पब्लिक सेक्टर कंपनी में ये पॉसिबल है। पब्लिक सेक्टर कंपनी इजाजत देता है कि कंपनी सेक्रेटरी और CFO एक ही आदमी हो सकता है, ये एक आदमी दो काम कर ले। लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है, लिस्टेड कंपनी है, तो इन दोनों को अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग आदमी होना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर में सब चलता है यार, CFO भी वही है, कंपनी सेक्रेटरी भी वही है, एक ही आदमी है। हमने शाहरुख खान को CFO भी बना लिया, कंपनी सेक्रेटरी भी बना लिया। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी है तो फिर अलग अलग होगा। यस नो। अब ये सवाल है, देखिए, अब इसको देख लेते हैं कि ये एग्जाम में है CA के, बड़ा लंबा, बहुत मार्क्स का सवाल था ये, और है तो बिल्कुल बच्चों वाला। कि ये दाऊद हैं, इनकी क्वालिफिकेशन इनकॉम है, नॉन एग्जीक्यूटिव हैं। इबाद ने MBA मार्केटिंग किया हुआ है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। फ़हीम जो है वो MA किए हुए हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आबिद बैचलर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। बिलाल CA हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। KMM जो है वो MBA हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। गफूर CA है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। हारिस LLB है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। इब्राहिम CA है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। अब बोर्ड जो है वो क्या कर रहा है, ऑडिट कमेटी बना रहा है, और इब्राहिम को चेयरमैन बना रहे हैं, और दाऊद और आबिद को भी उनके साथ मेंबर बना रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है यार। इब्राहिम कौन, देखिए इब्राहिम कौन है, इब्राहिम चेयरमैन है। इब्राहिम इस सवाल में है भी या नहीं? इब्राहिम CA इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, हाँ इब्राहिम बन सकता है, सही है। दाऊद कौन है? दाऊद है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये भी बन सकते हैं। आबिद कौन है? एग्जीक्यूटिव, नहीं नहीं, आबिद नहीं बन सकता नहीं, आबिद की वजह से ये गलत फैसला होगा। अच्छा, दूसरा देखते हैं, दाऊद को चेयरमैन बना रहे हैं, दाऊद है नॉन एग्जीक्यूटिव, बन सकता है। इबाद इबाद नॉन बन सकता है। फ़हीम कौन है? नॉन एग्जीक्यूटिव है, ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, ये हो जाएगा। हाँ, तीसरा ऑप्शन क्या है? हारिस को चेयरमैन बना रहे हैं, हारिस कौन है? इंडिपेंडेंट बन सकता है। इबाद नॉन एग्जीक्यूटिव बन सकता है। फ़हीम MA है, नॉन एग्जीक्यूटिव बन सकता है। और इसमें चीज़ों में एक गौर कर लीजिए कि ऑडिट कमेटी में एक बंदा जो होना चाहिए वो चीता होना चाहिए फाइनेंस का। तो पहले ऑप्शन में देखें कोई फाइनेंस का आदमी है, इब्राहिम फाइनेंस का आदमी है। पहले वाले सवाल में देखिए, पॉइंट नंबर 1
इब्राहिम दाऊद और आबिद, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब आबिद की वजह से तो गलती हो गई, अब आबिद एग्जीक्यूटिव है, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन इसमें एक चीज चेक करनी पड़ेगी ना। दाऊद चेयरमैन है, एम कॉम है, बिल्कुल सही है, हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ठीक है। हारिस चेयरमैन है, हारिस कौन है? एलएलबी है, नहीं। इबाद मार्केटिंग है, नहीं। फहीम एमए, नहीं। नहीं, तीसरा नहीं बन सकता, तीसरे में बावजूद ये सही है, इसमें कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल का चीता भी तो नहीं है, फाइनेंशियल चीता चाहिए, दूसरा ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान सवाल था ये सॉल्व भी किया है। ठीक है ना, इसको पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा स्लो स्लो चला रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जाहिद है रिसेंटली अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ जोडैक लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी है, और उसने आपकी ओपिनियन साउट की है कि आपसे ओपिनियन मांगी है। क्या ओपिनियन? नंबर 1, CEO is the chairman of Human Resource and Remuneration Committee, which includes 2 members of the CFO। CEO चेयरमैन कैसे बन सकता है ह्यूमन रिसोर्स कमेटी का? गलत है। और CFO मेंबर कहाँ से आ जाएगा? CFO कंपनी सेक्रेटरी मेंबर बन ही नहीं सकते, और HR कमेटी में सारे डायरेक्टर्स होते हैं, तो ये पूरा गलत काम हुआ है। सर्टेन ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टीज से हुई हैं, जो कि आर्म लेंथ नहीं, आर्म लेंथ का मतलब है साफ सुथरी। रिलेटेड पार्टीज कहते हैं जो कंपनीज आपस में इनका रिलेशन हो, सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएटेड। अगर आप ये आपस में ट्रांजेक्शन कर रही हैं, तो उनका जो सेल परचेज होनी चाहिए, आपस में ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर नहीं है ट्रांसपेरेंट, तो वो गलत है, और वो ऑडिटर ऑब्जेक्शन बना देगा, मुसीबत हो जाएगी। सीईओ, एक आदमी चेयरमैन था, वो मर गया, उसकी जगह सीईओ को हमने चेयरमैन बना दिया बोर्ड का। अरे खुदा का वास्ता, लिस्टेड कंपनी में ऐसा हो ही नहीं सकता। चेयरमैन और सीईओ अलग अलग आदमी होते हैं, दोनों को एक नहीं बना सकते। कैसे आप बना रहे हैं भाई? सीईओ कभी भी और चेयरमैन एक आदमी हो ही नहीं सकते किसी भी तरह। तो ये इसका आंसर, ये आंसर यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। ये मैं आंसर मैं नहीं पढ़ूंगा। पढ़ लें इसको। रिलेटेड पार्टीज आप समझते हैं, सोसाइटी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग, होल्डिंग कंपनीज, ओल्ड कस्टमर, पुराना कस्टमर है, बहुत अरसे से कस्टमर चला रहा है, या ओल्ड सप्लायर है, ये आपस में रिलेशनशिप बिल्ट हुए में, ऐसी कंपनी इसी ट्रांजेक्शन को आप थोड़ा गौर से देखा करें, इसमें यकीनन घपला होता है। जाहिर बात, इनके रिलेशन होते हैं आपस में, तो वो फ्रॉड करते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टर दोस्त होते हैं। ठीक है ना। मैंने ये मिसाल दी है, देखें। ABC होल्डिंग कंपनी है XYZ की, लाल रंग से लिखा हुआ है। उन्होंने जब माल जो है बेचा है, XYZ ने ABC को सस्ता बेचा है। क्यों बेचा है सस्ता भाई? आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन तो नहीं हुई, फिर वो नॉर्मल प्राइस पे बेचे। एक चीज लाख की आप 10 रुपए में बेच रहे हैं, गलत। आउटसोर्स इंटरनल ऑडिट को आउटसोर्स कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं ना भाई। देखिए, ऑडिट का हेड अपॉइंट करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को आउटसोर्स कर सकते हैं, मैंने बताया था। और डिपार्टमेंट को जब आउटसोर्स करेंगे, तो एक्सटर्नल ऑडिटर आपका वो काम नहीं करेगा आउटसोर्स का। पढ़ लें सवाल। ABC लिस्टेड कंपनी है, उसके दे आर नॉट, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो क्या नाम है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में पूरा स्टाफ रखें। तो उन्होंने क्या किया, ABC फर्ग्यूसन को, जिनका एक्सटर्नल ऑडिटर था, ठीक है ना, उसको कहा कि आप इंटरनल ऑडिट का काम करें हमारा। तो गलत, बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता। KPMG से कहते हैं, यूसुफ आदिल से कहते हैं, किसी और कंपनी ऑडिट, बहुत सारी इदारे हैं, उनसे कहें। फर्ग्यूसन नहीं कर सकता, फर्ग्यूसन तो उनका एक्सटर्नल ऑडिटर है, वो कैसे करेगा? एक आदमी इंटरनल ऑडिटर भी हो और एक्सटर्नल ऑडिटर भी हो, CMO कैसे हो सकता है? नामुमकिन। ठीक है, हेड अपॉइंट कर लें, उसके अलावा उसके बाद फिर बिजनेस के अलावा किसी और को अपॉइंट करने हैं आउटसोर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्ट पे। CEO can become member of HR committee but not the head of district।
हेड सीईओ जो है हेड नहीं बन सकता एचआर कमेटी का, लेकिन मेंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। हाँ, सीईओ हो सकता है, एचआर कमेटी में मेंबर हो सकता है, लेकिन ऑडिट में नहीं हो सकता। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी एचआर कमेटी में आ सकते हैं, नहीं हेड नहीं हो सकते। हेड तो हमेशा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा दोनों कमेटी का। देखिए सीईओ जो है वो ऑडिट कमेटी का मेंबर हो सकता है, तो वो मीटिंग अटेंड करेगा बिल्कुल। और अगर मेंबर नहीं है तो स्पेशल इनविटेशन पे भी बुला सकते हैं उससे, किसी मीटिंग में अगर ज़रूरत समझते हैं तो बुला लें, ठीक है ना। और हेड नहीं बन सकता। और कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बन सकता है एचआर कमेटी में। ऑडिट कमेटी पे बड़ी सख्ती है, इस पे नहीं है इतनी सख्ती है, लेकिन हेड पे दोनों में सख्ती है। हेड इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब याद रखें बहुत गौर से। एक्सपीरियंस ऑफ सीएफओ, सीएफओ का एक्सपीरियंस जो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो एक्सपीरियंस उसका 3 साल का होना चाहिए, या इसी में उसके लिए 3 साल है, प्रोफेशनल बॉडी के लिए 5 साल है, और दूसरे एमबीए वगैरह के लिए 7 साल है। यहाँ पे मुंशी साहब जो हैं वो 4 साल का है, इनको एक्सपीरियंस है सीएफओ का, और सीए भी हैं, तो हाँ बिल्कुल इनको तो सीएफओ अपॉइंट करें, बिल्कुल करें। मुबारक हो मुंशी साहब, आप अपॉइंट हो सकते हैं। एमबीए होते तो 7 साल, और सीएफए या सीमा और एसएससी में 5 साल, सी और आईसी में के लिए 3 साल है। तो ये मुंशी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, तो हो सकता है पॉइंट। सीएफओ कंपनी, ये सीएफओ कम तो समझे कंपनी का अकाउंटेंट का हेड होता है, अकाउंट्स का हेड, क्या मसला नहीं। आईसीए में है इस सवाल में, और नहीं आईसी में सीए के लिए 5 साल नहीं है, सवाल गलत लिखा है, नहीं 5 साल 3 साल है, ये हो सकते हैं, कोई मसला नहीं। या इस सवाल में आईसी में पूछा है, तो मुंशी आईसी में तो भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, ठीक है, क्लियर है, कोई मसला नहीं। इन्होंने एसीसी किया हुआ है इंग्लैंड से, तो इनके पास तजर्बा है 6 साल का, तो ये भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 3 साल 5 साल की रिक्वायरमेंट है, तो हो सकते हैं, ये भी कोई मसला नहीं है। ये सीए नहीं है, आईसीए में नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर तो है ना, ये हो सकता है। सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट इंग्लैंड में होता है, पाकिस्तान में नहीं होता, ये प्रोफेशनल बॉडी है, ठीक है। ये भी हो गया है, हो सकता है। मुंशी साहब मुबारक हो। एक कंपनी है जिसमें सीएफओ एमबीए है, लेकिन उसको 10 साल का तजर्बा है। 7 साल का तजर्बा चाहिए था एमबीए के लिए, 10 साल है, ठीक है, हो जाएगा, वो ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। आगे बढ़ जाए। सीएफओ अंडर ऑडिट, एबीसी एक लिस्टेड कंपनी है, उसने सीएफओ की क्वालिफिकेशन, दे अपॉइंटेड सीएफओ, जो क्वालिफिकेशन है उसी क्वालिफिकेशन से अपॉइंट किया, और वो चाहते हैं उसको इंटरनल ऑडिट का हेड बनाना। अरे खुदा का वास्ता रहम करो, सीएफओ इंटरनल ऑडिट का हेड अलग अलग होते हैं, ये अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग आदमी है। अगर आप समझ में बिल्कुल बिल्कुल तो इलीगल हो जाएगा, अगर एक आदमी है बिल्कुल गलत हो जाएगा। इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ अपॉइंटमेंट, एबीसी की कंपनी है, वो मेंबर है, वो उसके जो कंपनी है एबीसी की, तो उसके मालिकान जो है एबीसी के, वो चाहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट करना 5 साल के लिए। भाई एक्सटर्नल ऑडिटर 1 साल से ज़्यादा अपॉइंट नहीं हो सकता। आप कहेंगे कि भाई पीएसओ का ऑडिट फर्ग्यूसन करिए 20 साल से, तो हर साल अपॉइंट होती है ना, हर साल अलग अलग अपॉइंट होती हैं। 1 साल से ज़्यादा अपॉइंट नहीं हो सकता। आपको अगर दोबारा अपॉइंट करना है तो फिर उसको दोबारा री अपॉइंट करें, हर साल री अपॉइंट करना पड़ेगा। एक साथ 2 साल का भी अपॉइंटमेंट इनवैलिड है। Number of independent directors in the board. Company has 3 person on the board serving as an independent director, but out of 11 number of directors on board according to the your junior, ये कह रहे हैं कि टोटल 11 डायरेक्टर हैं, जिसमें से 3 जो है वो इंडिपेंडेंट है। 11 का 3 1/3 होता है 4, 3.67 होता है, 3.67 इसको 4 करें या 3 है तो गलत है, इसको एक बढ़ाएं, और अपनी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी इनको, मतलब पेनल्टी लगेगी। ये कह रहे हैं 11 डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने 3 रखे हुए,
टोटल डायरेक्टर्स कंपनी के 11 हैं, उनमें से 3 इंडिपेंडेंट है। कैसे हो सकता है 11 का 1/3 3.67 होता है, जो को 4 होता है? तो गलत है ये बोर्ड, तो सही करें। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ये पूछी है उसने, तो केरला में लिस्टेड कंपनी है, उसकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 3 है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और 5 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, टोटल डायरेक्टर और 9 है। डू यू एग्री विद द कंपोजिशन? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मैंने जिसे बताया 2 होने चाहिए या 1/3, 2 या 1/3। अगर आपका बोर्ड बहुत छोटा है तो 2 होंगे, अगर आपका बोर्ड बड़ा है तो 1/3 निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपको पता है कि वो मिनिमम जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मस्ट भी मिनिमम 1/3 होने चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो लॉ ने कुछ नहीं कहा, मिनिमम 1/3 होने चाहिए। तो इसमें देखें independent director must be 2 or more. The composition of independent director is wrong. इसमें in composition of independent director गलत है। ये कह रहे हैं कि टोटल डायरेक्टर कितने हैं? 5 3 8 और एक 9 है ना। 9 का 1/3 निकालें तो क्या बनेगा? 3 बनेगा, या 2 है? गलत है। 9 का 1/3 निकालो, 3 बनेगा ना। ठीक है, ये 5 इसमें देखें डिस्ट्रिक्ट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो हैं वो 3 है, 5 जो हैं वो आपके नॉन एग्जीक्यूटिव में 5 3 5 कितने हो गए? 8, और 4 हैं आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये 9 गलत लिख दिया, टोटल ये लिखे थे पढ़े, दूसरी लाइन पढ़े ऊपर की। सो टोटल डायरेक्टर्स आर 9, नहीं 12 होंगे ना, 12 डायरेक्टर, मैं 9 नहीं 12 लिखा हुआ है। अब 12 का आप निकालें 1/3 तो बनेगा 4, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होने चाहिए आपके 4, या तो 2 हैं आपके, गलत है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो थे 1/3 होने चाहिए मिनिमम, वो 4 होने चाहिए। आपके पास कितने? 5 हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो आपके पास कितने हैं? 3 5 8 4 हैं, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी ओके हैं, ठीक है। ये सवाल में टोटल प्लीज दोबारा देखें, ऊपर जाएं, यहाँ लिखा है दूसरी लाइन में, पूरा मैं पढ़ KLM इज अ लिस्टेड कंपनी, इट हैज 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इट हैज 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। तो 1 इंडिपेंडेंट है, 3 एग्जीक्यूटिव है, तो 1 इंडिपेंडेंट एक है और 3 एग्जीक्यूटिव है। 1 और 3 4 और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देखें नॉन एग्जीक्यूटिव कितने हैं? 5, तो कितने बनते हैं? 9, तो 9 ही बन रहा है। यहाँ मैंने गलती कर दी थोड़ी सी इस स्लाइड में, तो इनके जो हैं वो याद रखिएगा, इस सवाल में यूँ रख लें कि इसमें इनके पास एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और 5 जो हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, 1 और 5 6, और 6 जो हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ये स्लाइड गलत है तो देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, इसे छोड़ दें, इस स्लाइड को, गलती है इसमें। ये हज़रत अली के कौल पढ़ लें, बहुत ज़बरदस्त हैं। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं रसूल पाक का ग़ुलाम हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही रसूलुल्लाह का नाम आए सलवात पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बहुत गुनाह है अगर सलवात नहीं पढ़ें। हज़रत अली साहब फरमाते हैं दो ज़िंदगी के 2 ही रास्ते हैं, भूल जाओ उन्हें जिनको माफ़ नहीं कर सकते, जिनको माफ़ नहीं कर सकते उन्हें भूल जाओ, और माफ़ कर दो उन्हें जिनको भूल नहीं सकते, और जिनको भूल नहीं सकते उनको माफ़ कर दो। हज़रत फरमाते हैं अगर तुम उस वक्त मुस्कुराते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कोई भी नहीं गिरा सकता, तोड़ सकता। तकलीफ में मुस्कुरा दें, कामयाबी आपकी है। हज़रत फरमाते हैं तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें इसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो अल्लाह मियां ने वो नेकी कबूल कर ली। तो आप दुआ क्या करें, आप किसी से बुराई करें ना, वो आपको तकलीफ दे तो इसका मतलब कबूल हो गई। हम क्या समझते हैं मैंने इसके साथ भलाई की है, मैंने इसके साथ भलाई की है, मेरे साथ भलाई करेगा। क्यों? अगर वो करेगा भलाई तो फ़ायदा क्या हुआ? अगर वो बुराई करे तो समझो अल्लाह भी ने कबूल कर लिया, अल्लाह से कबूल करवाना है। गुनाह पर दामत गुनाह को मिटा देती है, गुनाह पे अगर शर्मिंदगी हो ना वो मिटा देती है गुनाह को।
आप गुनाह करें, माफिया मांगे, अल्लाह मियाँ से, उस आदमी से माफी मांगे और अपने आप को सर झुका के बैठ जाएं, तो अल्लाह मियाँ इस चीज़ को पसंद करता है। और नेकी पे गरूर करें आप कि मैंने नेकी की है, तो नेकी तबाह हो जाती है। और मौला फरमा रहे, तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें इसका बदला बुराई की सूरत में मिले, तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। दोस्ती का भरम सिर्फ वो लोग रख सकते हैं जिनके वजूद में समंदर जितना दिल हो। छोटा आदमी दोस्ती नहीं कर सकता। मुखले दोस्त के अंदर इतना प्यार छुपा हुआ होता है, जिससे बीच के अंदर दरख्त, एक बीच के अंदर दरख्त होता है इतना बड़ा। हज़रत अली फरमाते हैं, जब कोई मोहब्बत करने वाला इंसान तुम पर गुस्सा करना छोड़ दे तुमसे गुस्सा करना, तुम गलत काम करो, टोकना छोड़ दे, तो समझ जाओ तुम उसकी नजर में अपनी अहमियत खो चुके हो। आप समझेंगे हाँ ये मुझसे डर गया। डर नहीं गया, आपकी अहमियत खत्म हो गई है। अब आपकी कोई हैसियत नहीं है उसकी नजर में। वो आप गलत भी कर रहे हैं, वो आपको कुछ नहीं कह रहा। इसका मतलब अपनी हैसियत खो चुके हो। ठीक है। दोस्ती का भरम सिर्फ वो लोग रख सकते हैं जिनके वजूद में समंदर जितना दिल हो, समंदर जितना बड़ा दिल हो, वो दोस्ती निभाते हैं। छोटा आदमी क्या दोस्ती करेगा। मुखले दोस्त के अंदर इतना प्यार छुपा होता है जैसे कि बीच के अंदर दरख्त। इसके साथ ही